और सही कहा है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों से ही शुरू होते हैं। नमस्कार दोस्तों, यू आर विनर की इस क्रिएटिव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद और आपको यहाँ पर मिलने वाली एमएस ऑफिस, डीटीपी, टैली और एमआईएस से रिलेटेड रिपोर्ट्स की जानकारी और साथ ही साथ इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विसेज से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटी वाले बटन पर जरूर क्लिक करिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारे एक व्यूवर ने हमें मेल किया है कि वो एक स्टोर और गोडाउन मेंटेन करते हैं और वो एक ऐसी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जिससे कि वो ये पता कर सकें कि महीने के अंत में उनका कितना माल यूज़ हो गया। और वे कहते हैं कि आसान से आसान भाषा में आप चीज़ों को समझाएं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरीज और डाउट्स हैं उसे मैं बेहतर तरीके से क्लियर कर सकूँ। और आज हम जो रिपोर्ट समझने और जो रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं वो एडवांस एक्सेल से रिलेटेड रिपोर्ट में से एक होगी। और जो बिगनर्स हैं वो हमारे बेसिक एमएस एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। मैं आपको बेसिक से एडवांस एक्सेल तक ले जाकर एक बेहतर एमआई एक्सपर्ट बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और साथ ही आप इस वीडियो को भी जरूर देंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ प्रोसेस लिखा है, इसको समझ लेते हैं। पहला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज स्टॉक बराबर टोटल स्टॉक। कहने का मतलब जब ओपनिंग स्टॉक में परचेज स्टॉक को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो हमें टोटल स्टॉक के रूप में प्राप्त होगा। आई रिपीट, जब ओपनिंग स्टॉक में परचेज स्टॉक को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो हमें टोटल स्टॉक के रूप में प्राप्त होगा। दूसरा है टोटल स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर कंज्यूम क्वांटिटी। जब टोटल स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो हमें कंज्यूम क्वांटिटी के रूप में प्राप्त होगा। जब टोटल स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो हमें कंज्यूम क्वांटिटी के रूप में प्राप्त होगा। कंज्यूम क्वांटिटी का यहाँ क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। कंज्यूम मतलब होता है खपत करना, यानी कि कितना उपयोग हो गया, कितना यूज हो गया, हमने कितना यूज कर लिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर कंपनी नेम है, आप यहाँ पर अपने कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी कंपनी का नाम है आपका। आउटलेट में आपका जहाँ पर ही आउटलेट है, जिस लोकेशन पर है वहां पर उसका नाम लिखेंगे आप। उसके बाद हम ये गेस कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट जनवरी महीने की बन रही है। जैसे हमने लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1 जैन टू 31 जैन 2020, मतलब कि 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020, यानी ये रिपोर्ट जो बन रही है वो एक महीने की बन रही है, 1 जनवरी से 31 जनवरी। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो हमने नाम डिसाइड किया वो क्या है, क्वांटिटी बेस्ड मंथली स्टोर कंजम्पशन रिपोर्ट। आप यहाँ पर मंथली की जगह ईयरली लिख सकते हैं, वीकली लिख सकते हैं और 10 डेज लिख सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसी आपकी रिपोर्ट बनती है, अगर मंथली बनती है तो आप मंथली लिखेंगे, ईयरली तो ईयरली, वीकली या फिर 10 डेज। यहाँ पर हमने स्टोर लिखा है, आप यहाँ स्टोर की जगह पर आप वेयर हाउस कंजम्पशन रिपोर्ट लिख सकते हैं, आइटम कंजम्पशन रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर गोडाउन कंजम्पशन रिपोर्ट लिख सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस सबका सेम होगा। अगर आप एक प्रोसेस को समझ लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो प्रोसेस आप समझेंगे ये ऐसा ये स्ट्रक्चर है कि हर जगह ये फिट बैठ जाए। बस आप इसको बड़ी बारीक से समझिएगा। चलिए अभी रिपोर्ट को समझने से पहले कॉन्सेप्ट कोड समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जितने भी कॉलम्स हैं इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला कॉलम हमने जनरेट किया है सीरियल नंबर, यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 करके जो भी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 2 हो गया, इसे 3 कर देते हैं। उसके बाद आइटम नेम है, यहाँ पे जो आपके आइटम नेम है वो होंगे यहाँ पर यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या यूनिट ऑफ मेजर, मतलब कि जो वाटर है ये किस में डील हो रहा है, बीटीएल, यानी बोतल की जो शॉट है वो बीटीएल। पेप्सी जो है वो किस में डील हो रहा है, कैन में डील हो रहा है। कोक किस में डील कर रहे हैं, हम कैन में डील कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में क्या आएगा, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा वो यहाँ हम फीड करेंगे। परचेज स्टॉक में क्या आएगा, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो भी हम परचेज करेंगे वो यहाँ पर फीड करेंगे। टोटल स्टॉक कैसे आएगा अभी समझते हैं। कंज्यूम क्वांटिटी कैसे आएगा अभी समझेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे है, महीने की आखिरी में, यानी 31 जनवरी को जो हमने फिजिकल इन्वेंट्री किया है वो स्टॉक हम यहाँ पर लिखेंगे। अब टोटल स्टॉक कैसे निकला समझिए इसको। यहाँ पर लिखा है हमने कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज स्टॉक बराबर टोटल स्टॉक। चलिए कुछ समय के लिए मैं इस दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लीजिए। अब हम निकालेंगे टोटल स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज स्टॉक बराबर टोटल स्टॉक। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला टाइप करने से पहले हम बराबर या प्लस प्रेस करते हैं, ये एक्सेल का रूल्स है, ठीक है। तो हमने बराबर यहाँ प्रेस किया। अब ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेज स्टॉक बराबर टोटल स्टॉक, तो ढूंढिए ओपनिंग स्टॉक किधर है, ये रहा। इसको पिक किया हमने, प्लस दबाया। अब क्या ढूंढना है, परचेज स्टॉक किधर है, परचेज इधर है, इसको पिक किया, इंटर। देखिए 5 और 10 15। चलिए फिर से समझते हैं, पेप्सी की निकालते हैं टोटल स्टॉक कैसे, बराबर या प्लस किया, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, इसको पिक किया, प्लस इसको परचेज स्टॉक ढूंढना है, किधर है परचेज, इधर है। यहाँ पर हमने इसको पिक किया और इंटर।
अब देखिए 10 और 15 25। चलिए अब कोक का वैसे बार बार नहीं निकालना हमें, हमने क्या किया, अगर एक दो निकाल लिया तो आप एक काम करिए, जैसे आपका 2 निकल गया तो आप काम करिए इसको कॉपी करिए और यहाँ पर लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये जो डॉट लाइन इसको हटाने के लिए इसके प्रेस करिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, ठीक। अब हम निकालेंगे कंज्यूम क्वांटिटी। कंज्यूम क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है, तो टोटल स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर कंज्यूम क्वांटिटी। चलिए फिर वही प्रोसेस है, फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला को टाइप करने से पहले बराबर या प्लस लगाएंगे। तो चलिए बराबर प्रेस किया, अब ढूंढिए क्या ढूंढना है, टोटल स्टॉक किधर है, ये रहा, पिक किया, माइनस अभी क्या ढूंढना है, क्लोजिंग स्टॉक किधर है, ये रहा, इंटर। देखिए 15 था, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 का स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी 10 का स्टॉक जो है वो कंज्यूम हो गया। 15 स्टॉक था, टोटल स्टॉक 15 और क्लोजिंग स्टॉक 5, और 15 में से 5 गया वो 10, यानी 10 जो है ये कंज्यूम हो गया। यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी में जो वाटर की जो कंजम्पशन है, जो वाटर यूज हुआ है, वो उतने में यूज हुआ है, कितनी क्वांटिटी, 10। चलिए अब निकालते हैं पेप्सी का, सेम प्रोसेस, बराबर या प्लस टोटल स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पिक किया, एंटर। अब देखिए 25 में से 20 गया 5, पेप्सी 5 कंज्यूम हो गया, यानी 5 यूज हो गया। कोक कैसे, अब इसी तरह से हम ऐसे करिए, एक निकल 2 निकल गया तो ठीक है, कॉपी करिए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। चलिए कोक देखिए 16 था, 4 पड़ा हुआ है, तो 16 में से 4 गया 12, यानी 12 की कंजम्पशन, यानी 12 यूज हो गया, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि जनवरी महीने में कोक की कितनी कंजम्पशन है, यानी कोक कितना कंज्यूम हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि सर 12 की कंजम्पशन कोक की है, और पेप्सी की कंजम्पशन 5 की है, और वाटर की कंजम्पशन 10 की है, ठीक है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाते हैं, साइड में लिखेंगे सबसे पहले। अब एक एक कॉलम को हम डिटेल में बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर क्या, यहाँ से बनाते हैं सीरियल नंबर, लिखिए सीरियल नंबर। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, आइटम नेम, उसके बाद UOM ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या है परचेज स्टॉक, उसके बाद क्या है टोटल स्टॉक। स्टॉक को हम शॉर्ट में STK लिखते हैं, ठीक है, STK। उसके बाद क्या है कंज्यूम क्वांटिटी, क्वांटिटी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, QTY। उसके बाद क्या है क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, सबको सेलेक्ट करिए इस तरह। अब क्या करना है, अलाइनमेंट सेंटर करिए, होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में जाना है, ये जो सेंटर वाला अलाइनमेंट पर एक बार क्लिक करिए और यहाँ से एक बार मिडिल अलाइन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको तरीके से सेटअप करने के लिए रैप टेक्स्ट करिए, वही है होम टैब के अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करिए, इस तरह सेटअप हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि रैप टेक्स्ट करने पे कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो सेटअप नहीं होते हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे देखिएगा यहाँ पर टोटल स्टॉक नहीं, नीचे टोटल में जो स्टॉक है STK वो नीचे नहीं आया, तो आप एक काम करिए, इस सेल पर जाएंगे, हम F2 प्रेस करेंगे किसी सेल को एडिट करने के लिए। जब हम किसी सेल को एडिट करते हैं तो F2 प्रेस करते हैं, या आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने F2 प्रेस किया और कर्सर को लाइए टोटल के जस्ट बाद में और अल्ट के साथ इंटर प्रेस कर दीजिए। अल्ट के साथ जब इंटर प्रेस करने से क्या होता है, आगे की लाइन को वो नीचे शिफ्ट कर देता है, ठीक है, और इंटर। अब इस तरह का हो गया वो। चलिए अब सीरियल नंबर 1 2 3 से पहले क्या नाम था हमारा, वाटर, देख लेते हैं पहले, हाँ इधर से वाटर है, WATER वाटर, पेप्सी, कोक, ठीक है, इसको लिखा हमने। किस में डील कर रहा है ये, वाटर BTL में है, ये दोनों किस में है, कैन में है, हमने लिखा। इनकी ओपनिंग स्टॉक क्या थी, नोट कर लिया हमने, 5 10 4। परचेजिंग कितनी थी इनकी, 10 15 12। टोटल स्टॉक अभी नहीं लिखेंगे, कंज्यूम भी नहीं लिखेंगे, ये हम लगाएंगे बाय फॉर्मूला। अभी लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक इनका 5 20 4, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब क्या है, हम निकालते हैं इनको, कैसे निकालेंगे, टोटल स्टॉक कैसे निकलेगा, सिंपल है, बराबर या प्लस किया आपने, ओपनिंग स्टॉक को पिक किया प्लस परचेज स्टॉक, ऐसे 15 इधर आ गया, ठीक है। अब क्या है, फिर से बराबर या प्लस की निकाल दीजिए, पेप्सी का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज स्टॉक, एंटर। अब बार बार ऐसे नहीं करना है, 1 2 आ गया तो ठीक है, इसको कॉपी करिए नीचे इस तरह इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए कंज्यूम क्वांटिटी में कैसे निकलेगा, बराबर या प्लस टोटल स्टॉक माइनस क्या था फॉर्मूला, देखिए टोटल स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इंटर। एक निकल गया, कॉपी करके इस तरह सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सेटअप करते हैं। सेटअप कैसे करेंगे, इस तरह हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर दे, थोड़ा अच्छा लगेगा। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करिए इस तरह पूरा, इस तरह ऑल बॉर्डर। कैसे देंगे ऑल बॉर्डर, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जाएंगे आप, यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे दीजिए। उसके बाद एक काम करिए, आप इनको बोल्ड करिए, सिलेक्शन की क्योंकि हेडिंग है, इनको यहाँ से आप बोल्ड करिए, ये बोल्ड किया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, किसी कलर से कर दीजिए, कलर यहाँ जाइए, ठीक है,
ये कलर कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको ये जितने भी इसको सेंट्रलाइज कर दीजिए, सारा जो है ना इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और सेंटर में कर दीजिए इस तरह। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो कंज्यूम क्वांटिटी ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, इसको हल्का सा यहाँ से पकड़ के इस तरह ड्रैग करके बराबर कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है इसमें, अब रिपोर्ट बनने के बाद क्या है, कंज्यूम क्वांटिटी को थोड़ा सा येलो कलर से हाईलाइट, क्योंकि इसे हमें यही दिखाना है ना, तो इसको आप येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसा हमने इस रिपोर्ट का नाम दिया था क्वांटिटी बेस्ड मंथली। तो इसको हम एक काम करते हैं, हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे रख के हमने कंट्रोल इससे प्रेस कर दिया। ठीक है, ये आ गया। हमने इसको मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज सेंटर कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। चलिए मैं इसको तोड़ देता हूँ पहले इसको, जैसे हमने इसको तोड़ दिया वापस से। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा था, और लिखने के बाद आप इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, तो ये सेंटर हो जाएगा पूरे बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस तरह हमने इसको किया कॉपी, और यहाँ से हमने इसको रख के इस तरह पेस्ट कर दिया, कंट्रोल पी। ठीक है, इस तरह ये हो गया। इस सीरियल नंबर को हमने सेलेक्ट किया और इसको भी सेंटर में अलाइन कर दिया। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे ये जो हमारा फॉर्मेटिंग था लगभग कुछ इस तरह का सेम बन गया। ठीक है, अब देखिए इतना आसान था, हमने इस तरह बनाया, इसको सारा डिटेल हमने कर दिया। मैच कर लिए चीजें आप यहाँ पे 10, 5, 12 कंजम्पशन 10, 5, 12। तो इस तरह से क्या है, हम बड़े ही आसान तरीके से अपनी जिस भी सेक्टर में हम काम करेंगे वहां पर हम इसे निकाल सकते हैं। प्रोसेस और मेथड सेम होगा। ये इस स्ट्रक्चर को आप कहीं पर भी आप इसको बैठाएंगे वो बैठ जाएगा, कहीं पर भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी, और अगर बेहतर समझ में नहीं आई हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ये तभी करिएगा जब बात दिल तक और कॉन्सेप्ट दिमाग तक पहुंचा। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।